चलो, हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर फॉर लर्नर्स। तो कैसे आप सब, उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे। तो चलिए, आज हम लोग, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने पिछली वीडियो में त्रिभुज के कॉन्सेप्ट और त्रिभुज के जो बेसिक क्वेश्चंस हैं उसको कर लिए हैं। आज की वीडियो में त्रिभुज के कुछ थ्योरम्स है 10वीं क्लास में जो बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछ लिए जाते हैं। हम चाह रहे हैं कि उन सभी थ्योरम्स को हम पार्ट्स वाइज करके, यानी पार्ट 1, 2 करके हम आपको पढ़ा दें, आपको बता दें। चलिए, हम कोशिश करेंगे कि वीडियो लंबा ना हो, इसलिए एक पार्ट में हम 1 या 2 ही थ्योरम को क्लियर करेंगे। आप अगर सभी देखना चाहेंगे तो हमारा जो भी वीडियो होगा सब पार्ट वाइज होगा, आप इसको पार्ट 1, 2 करके देख सकते हैं। तो आइए आज हम शुरू करते हैं जो प्रमेय 6.1 है उसको। प्रमेय 6.1 कहता है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा का समानांतर, तो इस त्रिभुज में एक भुजा का समानांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। तो यह रेखा जो है, एक खींची गई रेखा ये रेखा अन्य भुजाओं के एक ही अनुपात में विभाजित करती है। क्या कर रहा है, चलिए इसको थोड़ा सा हम कोई भी एक त्रिभुज बनाकर समझते हैं। त्रिभुज बना लिए हैं यहाँ पे। अब ये कौन सा त्रिभुज है, चलिए आप यहाँ कोई भी त्रिभुज बना सकते हैं। इसका नाम देते हैं, मान लीजिए ABC क्या है, एक त्रिभुज है। ABC क्या है, कोई भी त्रिभुज है। बोला है ABC एक त्रिभुज बनाई है जिसमें किसी एक भुजा के समानांतर एक रेखा खींचनी है। मान लेते हैं हम BC के समानांतर एक रेखा खींच रहे हैं DE। क्या हमने BC के समानांतर एक रेखा खींच दिया D और E। किसी एक भुजा के समानांतर क्या करा है, किसी एक भुजा के समानांतर भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, क्या BC के समानांतर हमने एक रेखा D खींचा है जो AB और AC को अलग अलग बिंदु D और E पर प्रतिच्छेद कर रहा है, काट रहा है। तो हमको सिद्ध करना है कि AB बटा D जो है AE बटा EC के बराबर है। क्या सिद्ध करना है, AB बटा DB जो है AC बटा EC के बराबर है। आप अगर लिख देते पूरा, हम माना कि ABC एक त्रिभुज है। ABC एक त्रिभुज है जिसमें भुजा BC के समानांतर DE एक रेखा खींचे हैं। DE एक रेखा खींचे है जो AB को किस पे, D तथा AC को किस पर काट रहा है, E पर। AC को E पर प्रतिच्छेद करता है, यानी काटता है, चाहे मिलता है। तो हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि AD बटा DB यानी कि AD बटा BD जो है AE बटा AE बटा EC के बराबर है। यानी कि AD बटा BD कहे, चाहे AD बटा DB कहे, आप कुछ भी कर सकते हैं। चलिए हम BD देते हैं, DB देते हैं, DB AD बटा DB, ये हमको सिद्ध करना है। इसके लिए हमें सबसे पहले एक रचना करना होगा। क्या करना होगा, थोड़ा सा इसमें रचना करना होगा। रचना क्या करेंगे हम, तो रचना लिखेंगे। रचना में हमें क्या करना होगा, E से AE पर, यानी कि E से और D से, E से AD पर और D से AE पर लंब डालना होगा। चलिए हम कैसे, यानी कि D से AE पर हम लोग लंब डाल देते हैं, फिर E से AD पर भी एक लंब डाल देते हैं। डाल दिया, इसका नाम दीजिए आप E से E को आप नाम दीजिए MN, मान लीजिए, मानते हैं MN। E से जो लंब डाले हैं AE पर वो क्या EN है, D से जो डाले हैं AE पर वो EM है, DM है। ये क्या लंब डाल दिए हैं, इसको लिख लीजिए कि E से EN किस पर, E से EN AD पर तथा
डी से डी एम किस पर, डी से डी एम, डी से डी एम किस पर, ए ई पर, ए ई पर क्या किया, लंब डाला, लंब डाला। अब चलिए अब हम लोग प्रमाण करते हैं, इतनी बात कर लीजिए और इसको थोड़ा आप डॉट लाइन से मिला दीजिए। और बी सी, सी को डी से और बी को ई से मिलाया, बी को किससे मिलाना है हमको, ई से, तथा सी को डी से मिलाया। इतनी बात आपको रचना में करनी है और जो भी करना बात आपको सब कुछ समझते हुए चलना है। चलिए थोड़ा इसको हम डॉट लाइन से मिला देते हैं। चलिए हमने रचना में इतना ही करा, रचना इतना मेरा हो गया। अब चलिए हम प्रमाण चलते हैं। प्रमाण में आपको स्टेप वाइज लिखना है। अगर आप इस तरह से स्टेप वाइज लिखते हैं तो आपको पूरे नंबर मिलेगा। ये 5 मार्क्स का था एग्जाम में। देखिए सबसे पहले आपको त्रिभुज चलना है। अब देखिए यहाँ पे 4 को त्रिभुज बन रहा है, आपको त्रिभुज चलना है। पहले त्रिभुज ए डी ई में, त्रिभुज ए डी ई में हम चलते हैं। त्रिभुज ए डी ई में, त्रिभुज ए डी में देखेंगे आप, अगर त्रिभुज ए डी में आएंगे तो त्रिभुज ए डी ई में हम जान रहे हैं कि ए डी ई में डी एम और ई एन का है, इस त्रिभुज की ऊंचाई है, लंब है, हमने लंब डाला है। लंब को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊंचाई बोलते हैं। जब ये दोनों ऊंचाई है, दोनों ऊंचाई किस पर है, आधार। देखिए ई एन जो है वो किस पर लंब है, ए डी पर। तो जिस पर लंब होता है उसका आधार हो जाता है, यानी कि ए डी क्या होगा, इसका आधार हो गया। और डी एम क्या है, लंब है ए पर, तो ए उसका आधार हो जाएगा। तो त्रिभुज ए डी ई में चलते हैं, त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल क्या जाएगा। तो हम जानते हैं सीधा कि त्रिभुज, आप देखिए जैसे किसी एक त्रिभुज में हम लंब डाल दिए तो क्या बन गया, अगर यहाँ पे लंब डाले हैं तो सीधा से बात है कि समकोण त्रिभुज बन गया। और जहाँ पे समकोण त्रिभुज बनेगा वहाँ पे त्रिभुज का सीधा से फॉर्मूला होता है कि 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, ये आप जानते हैं। जहाँ पे आपको एक ऊंचाई मिल गई वहाँ पे सीधी सी बात है कि त्रिभुज का फॉर्मूला लगा दीजिए, आपका उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 गुना आधार गुने ऊंचाई। अब 1/2 गुने हम लेते हैं, आधार लेते हैं ए डी, आधार ले रहे हैं ए डी, आधार लेते हैं ए डी। अब ऊंचाई कौन ले रहे हैं, ई एम ई एन, ऊंचाई ई एन। इसको मान लीजिए समीकरण 1। फिर इसी के सिमिलर यानी इसी के कथी समरूप त्रिभुज लेते हैं डी बी डी ई, चाहे डी ई बी कुछ ले सकते हैं आप। चलिए बी डी ई लेते हैं। त्रिभुज पुनः त्रिभुज बी डी ई में, बी डी ई में त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल, बी डी ई का क्षेत्रफल तो कैसे करेंगे। तो बी डी क्षेत्रफल का होगा 1/2 गुने आधार गुने चाहिए। देखिए यहाँ पर आधार कौन होगा, जो आधार इस त्रिभुज का है, जो आधार इसका है। देखिए आधार इसका कौन सा है, देखिए जो अगर ई, अब जान रहे हैं कि यहाँ से भी ई का लंब है, जैसे ई लंब है वैसे लंब ए भी है। तीसरा से इसका आधार कौन होगा, आधार तक पहुँच सकते हैं बी डी होगा, लेकिन ऊंचाई कौन होगा, ए होगा। क्या जितना ऊंचाई इसका, देखिए जितना ऊंचाई यहाँ पर है उतना ऊंचाई किसका यहाँ पर रहेगा। आप जो बात को समझ रहे हैं, तो इसका आधार कौन हो जाएगा, आधार हो जाएगा बी डी, आधार हो गया आपका बी डी। ऊंचाई कौन हो गया, आपको ऊंचाई वही होगा थी ई एम ई एन। ये हो गया समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 2 में निकाल लिया है। अब चलिए थोड़ा समीकरण 1 और 2 की हम लोग तुलना कर लेते हैं। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 और 2 की तुलना करने से, समीकरण 1 और 2 की तुलना करें। देखिए समीकरण 1 और 2 में देखेंगे, या तुलना कर लीजिए, आप तुलना मत कीजिए, आप कर दीजिए बटा कर दीजिए, यानी कि समीकरण 1 में समीकरण 2 से आप क्या कर दीजिए, भागा दे दीजिए। यानी कि समीकरण 1 और 2 से अगर देखेंगे तो त्रिभुज एक क्या है, ए डी ई का क्षेत्रफल, ए डी ई का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल, बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर इसका क्षेत्रफल क्या है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, आधार क्या है ए डी गुना ऊंचाई ई एन। इसका क्षेत्रफल क्या है 1/2 गुना आधार क्या है बी डी, ऊंचाई क्या है ई एन।
इस तरह देखेंगे कि देखिए अब आपको क्या दिखा दे रहा है, और आप यहाँ ठीक से देखेंगे तो यहाँ पे 1/2 दोनों में तो 1/2 कट जाएगा, क्या यहाँ एन दोनों में तो एन से एन कट गया, क्या बच गया AD बटे BD। तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DE BDE का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा AD बटे BD। इसको मान लीजिए आप समीकरण 3। इतना बात आप याद रखिए। चलिए तो इसको नोट कर लीजिए, हम फिर साफ करते हैं बोर्ड को। हाँ तो अब चलिए अब फिर चलते हैं, फिर त्रिभुज ABC में चलते हैं। ADE में हमने एक बार ऊंचाई लिया है EN, अब लेके एक बार ऊंचाई लेंगे DM। दोनों ऊंचाई के बारी बारी से रख करके हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, और तब दोनों त्रिभुज क्षेत्रफल को यानी कि अनुपात निकाला, दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तब जाकर के हमको ये जो बोल रहा है कि इसके भुजा को मतलब भुजा इसका समानुपाती होगा, ये आराम से सिद्ध हो जाएगा। जैसे कि हमने अभी सिद्ध किया है, केवल ऊंचाई EN लेकर के अब ऊंचाई DM लेकर फिर त्रिभुज दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो चलिए लेते हैं त्रिभुज, जैसे त्रिभुज ADE में त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल क्या जगह था, फिर देखो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। क्या जानते हैं कि यहाँ भी तो लंब DM है, जिस त्रिभुज में एक लंब हो जाएगा तो जहाँ भी लंब पड़ा वहाँ पर 90 डिग्री कोण बन गया, और जहाँ पर 90 डिग्री कोण बन गया वो बनता है समकोण त्रिभुज। अगर समकोण त्रिभुज बन गया तो हम आसानी से ये समकोण त्रिभुज का सूत्र लगा सकते हैं, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। आधार क्या है, जिस भुजा पर लंब है वही आधार होगा। तो भुजा AE पर लंब है, क्या लंब है AE पर लंब है, तो आधार हो गया AE। और लंब है कौन, तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई कितना है, लंब के ऊंचाई के दोनों बात एक ही होता है, तो ऊंचाई का इसका DM है, आपको ऊंचाई DM। इसको बना लीजिए समीकरण, हमने 3 बना है तो अब लीजिए समीकरण इसको 4। फिर इसी का समरूप त्रिभुज देखिए, त्रिभुज किम चलना है आपको, त्रिभुज अब BEC। अब चलना आपको देखिए, जैसे कि इसके समरूप त्रिभुज लेंगे E वाला, आप लेंगे इसके समरूप त्रिभुज लेंगे हाई वाला DEC में आपको इतना तक करना है, यहाँ से देखिए इसमें आपको इतना ही तक लेना, DEC में सिर्फ आपको इसी में देखना है, DEC में। चलिए तो त्रिभुज DEC में त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा 1/2 गुने आधार का, इसका आधार क्या है EC, आधार जो इसका EC, और ऊंचाई क्या हो जाएगा, ऊंचाई फिर आपको फिर एक बार इसी को लेना है D और M, हो जाएगा DM। इसको मान लीजिए समीकरण 5। फिर आप समीकरण 4 और 5 की तुलना कीजिए। समीकरण 4 तथा 5 से, अगर समीकरण 4 में 5 से, चाहे समीकरण 4 और 5 की आप अनुपात निकालें, तो समीकरण 4 5 का, तो समीकरण 4 है त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा 5 का त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। AD का क्षेत्रफल कितना है 1/2 गुने आधार गुना ऊंचाई। आधार कितनी है इसका, आधार है इसका AD। आधार AD कैसे लिया दोस्त, आधार को लेना है यही नहीं लेना है, आधार आपको बार यही लेना है। सोचिए इतना मिस्टेक हो गया, आधार आपको बार यही लेना है, कहा कि DM ऊंचाई यही पर है, तो आधार हो जाएगा AE गुने DM। जिस पर ऊंचाई होगा, जिस पर लंब होगा, जिस पर लंब होता है वो आधार होता है। तो किस पर लंब है, यही पर लंब होता है, यही क्या हो जाएगा इसका आधार हो जाएगा। और इसका क्या जगह 1/2 आधार कितना है EC, गुना ऊंचाई क्या है DM। अब फिर जब देखेंगे तो 1/2 कैंसिल हो गया, DM दोनों में कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, इसीलिए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा AE बटा EC। इसको मान लीजिए समीकरण 5 में, इसको मान लीजिए समीकरण 6। ये अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए,
थोड़ा सा आपको देखना है यहाँ पे त्रिभुज BDE और DEC, आप देखेंगे कि BDE और DEC जो है ये दोनों त्रिभुज एक ही आधार और एक ही समानांतर रेखा DE और BC के बीच बना है। दोनों त्रिभुज के क्या है, एक ही आधार, दोनों का आधार क्या एक ही है, ये दोनों त्रिभुज जो है एक ही आधार और एक ही समानांतर रेखा DE तथा BC के बीच बना है। इसलिए लेकिन चूंकि एक ही आधार तथा एक ही समानांतर एक ही आधार और एक ही समानांतर, चूंकि एक ही आधार और एक ही समानांतर रेखा के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। इसलिए त्रिभुज BDC, त्रिभुज BDE, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल जो है त्रिभुज बराबर होगा त्रिभुज DEC के, त्रिभुज DEC के क्षेत्रफल के। इतना बात आपको याद रखना है। और आप जाने हैं कि जब इसका क्षेत्रफल क्या, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इसका, अब देखेंगे कि इसका क्षेत्रफल देखिए, यहाँ से देखिए बोला एक ही त्रिभुज है, इस पूरे का क्षेत्रफल अगर ई वाले पूरे क्षेत्रफल के बराबर है तो क्या होगा, तो अगर ये दोनों क्षेत्रफल बराबर है तो हम कर सकते हैं, जैसे कि हमको प्रमेय 3 में दिखाया गया है, समीकरण 3 में क्या लिखे हैं, हम लोग समीकरण 3 में सिद्ध किए हैं कि समीकरण, हाँ, जैसे कि हमने यहाँ पे अगर आप किया है कि हमने ये क्या है, हमने समीकरण 3 इसको बना था। इस समीकरण 3 था कि समीकरण यानी ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर है AD बटा BD के। हमने अभी सिद्ध किया है और इसको समीकरण 3 बना है। और अभी हमने क्या देखा है कि BDE का क्षेत्रफल जो है DEC के क्षेत्रफल के बराबर है। इसका अर्थ है कि जहाँ DEC का क्षेत्रफल है वो हम क्या लिख सकते हैं, BDE का क्षेत्रफल लिख सकते हैं, और दोनों में AD है ये है। इसका अर्थ है कि इस समीकरण 3 और समीकरण 6 के बायां वाला पक्ष क्या है, बराबर है। समीकरण 3 और 6 का क्या है, बायां वाला पक्ष के बराबर है। क्यों, क्योंकि यहाँ BD का क्षेत्रफल जो है त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। तो जहाँ BD का क्षेत्रफल है वहाँ लिख सकते हैं DEC का क्षेत्रफल, और जहाँ DEC का क्षेत्रफल है वहाँ लिख सकते हैं BD का क्षेत्रफल। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस समीकरण 3 और 6 का बायां पक्ष के बराबर है, इसलिए दायां पक्ष के बराबर होगा। तो इसलिए अतः आप कर दीजिए, अतः क्या AD बटा BD किससे आप ले लीजिए पहले किससे, तो समीकरण 3 आप इसको अगर चाहे तो थोड़ा सा और इसको कर सकते हैं, इसको समीकरण 6 है ना, इसको आप समीकरण 7 मान लीजिए और लिख दीजिए समीकरण 3, 6 तथा किससे 7 से, किससे समीकरण 7 से क्या होगा, बायां बराबर, तो बायां बराबर है तो दायां भी दायां के बराबर देते हैं। इसलिए समीकरण 3, 4 नहीं दोस्त, 3, 6 और 7 से देखेंगे, 3, 6 और 7 से तो क्या इसका बायां के बराबर है तो दायां भी दायां के बराबर हो। इसलिए हम कह सकते हैं AD बटा BD बराबर AE बटा EC, यही हमारा प्रूफ हो गया समीकरण। यही हमको प्रूफ करना था थ्योरम। क्या थ्योरम कहता है कि AD बटा BD जो है AE बटा EC के बराबर हो, इसे सिद्ध कीजिए, हमने सिद्ध कर दिया। चलिए आज की वीडियो हम लोग इतना छोड़ देते हैं, फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। धन्यवाद।